एक मिनट रुक जाओ, रेडी होने दो। चलो ये कर लेते हैं, दिस कुड बी अ ग्रेट इंट्रो। Hi, I'm Akshay. Hi, this is Saurabh, and you are listening to the Founder Thesis podcast. We meet some of the most celebrated startup founders in the country. And we want to learn how to build a unicorn. I want to set up an online business where I will be selling homemade organic cosmetics. Do you also have a homegrown business idea that you want to take to the market? Stuck in our homes, the only way to sell your product or service is by going online. And here's where InstaMojo comes to the rescue. With the help of InstaMojo, you can easily list your products on a digital storefront, link your bank account, and start accepting payments within 1 day and with no technical skills needed. Today, Akshay Dutt speaks to Akash Kehani, founder of InstaMojo, on his journey of building up one of the most promising fintech companies of India, serving more than 1.2 million online sellers and processing more than $250 million in revenue each year. What were you like as a kid who was growing up in Bombay? Like, were you like a TV freak? Were you like a sports freak? क्या था मतलब? What was like remarkable about your childhood? बोथ। तो एज अ किड मैं इंटेलिजेंट था, और इंटेलिजेंट था बिना पढ़ाई करे, जेन्युइनली इंटेलिजेंट था। मतलब you knew कि मैं intelligent हूँ, that awareness was there. हाँ, लाइक खुद ओवर टाइम आ गई थी। तो होता क्या था, स्कूल में मैं हमेशा विद इन क्लास में ना हमेशा थर्ड फोर्थ रैंक आता था, और मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया उसके लिए। थर्ड फोर्थ रैंक आता था बिना पढ़ाई के, बिना कुछ किए। और जब मैं बाकी लोग से बात करता था, क्योंकि वो लोग बहुत ही कम्पिटिटिव थे कि मुझे लाइक मार्क्स पूछते थे, ये वो हज़ार चीज़ है, राइट। उनका मेरा फर्स्ट आना रहता था, और हर कोई ना फर्स्ट से लेके 6-7 तक जो लोग भी थे कम्पिटिटिव थे, वो बहुत पढ़ाई करते थे। और उनसे मालूम पड़ता था कि अरे यार, ये तो रोज रोज जाके 2-2 घंटा पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं और ये सब चीज़ें, और मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ ये। तो मैंने कभी मैं खुश था, बिकॉज मुझे कभी वो था नहीं कि यार मेरे को फर्स्ट आना है। अब घर पे मम बोलती थी कि पढ़ाई करो और वो हो, बट मैं खुश यार, क्या ही है, थर्ड आ रहा हूँ, जो भी है, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो आई रियलाइज कि बिना पढ़ाई किए मैं उनके जितना मोर और लेस कर पा रहा था, तो ठीक है, इंटेलिजेंस था बेसिक। और तो मेरा पूरा टाइम जाता था खेल कूद में और टीवी में, लाइक सब चीज़, राइट, नथिंग प्रोडक्टिव। अदर थिंग इज, एज अ फैमिली हम कभी बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं थे, और वो बोलते ना कल्चरली रिच नहीं थे। और आई थिंक वन प्रॉब्लम, वन रीजन फॉर दैट इज बैकग्राउंड ऐसा है, राइट। बिकॉज आई थिंक सिंधीस में भी वो है, राइट, बिकॉज आपके रूट्स अप्रूव हो चुके हैं इन अ वे, राइट। तो यू आर ऑल माइग्रेंट्स हियर और देयर। एंड ओवर द इयर्स आई रियलाइज के इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो हमारे में वो नहीं था। मैं कभी फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग या म्यूजिक या कोई भी क्लास नहीं गया, तो मैंने कभी आर्ट्स या कुछ सीखा नहीं, कभी ऐसी ट्रेनिंग मिली नहीं कोई चीज़। तो मेरा पूरा टाइम जाता था मस्ती करने में, जो कि मैं इतना बहुत खेलता था बिल्डिंग में, कुछ भी बोलो, 1000 गेम्स खेलते थे उस टाइम पे, राइट फ्रॉम क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल से लेके खो खो और हाइड एंड सीक और क्या थे, लाइक सांप क्या क्या गेम्स थे। पूरा टाइम उसी में जाता था मेरा। And then by the time you hit 10th 12th तब तक did you get serious about a career? Yeah, तभी भी you were like मस्ती में सब like चल रहा है types. हाँ, नहीं, कभी भी नहीं, अभी भी सीरियस नहीं हुआ। आई थिंक ये एक रिग्रेट बोल दो थोड़ा सा मेरा। तो हुआ क्या कि 10th में ऑफ कोर्स मैंने अच्छा कर लिया, डिसेंट मार्क्स आ गए। तो उस टाइम पे पता नहीं, मैंने तो फिर साइंस ले लिया। आई कैन, हमारे टाइम पे ऑफ कोर्स अभी भी है मोर और लेस, बट तभी तो ज़्यादा ही था, डिफॉल्ट चॉइस था कि आप या तो डॉक्टर है, इंजीनियरिंग करोगे, स्पेशली अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। तो 10th के बाद मैंने साइंस ले लिया। 12th में समहाउ मैं कॉलेज में नंबर 1 आ गया, और मुझे भी आइडिया नहीं है कैसे। तो नॉट कि मेरे लाइफस्टाइल में कुछ चेंज हुआ या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगा समथिंग। तो उस टाइम तक 12th तक है ना, और अगर 12th के बाद एक बार मैं फर्स्ट आया, तो एक हल्का सा मेरे में ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस और एरोगेंस आ गया कि यार मैं तो बिना कुछ किए फर्स्ट भी आ गया, देखो। सो एनीवेज, बट इवन टिल दैट पॉइंट मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं करूँगा क्या, और मैंने सोचा नहीं था, और जीरो क्लू था।
उस टाइम पे सब फ्रेंड्स इंजीनियरिंग ज्वाइन कर रहे थे, तो मैंने भी जाके इंजीनियरिंग एडमिशन ले लिया बॉम्बे में, विच इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, तो वहाँ पे ले लिया एडमिशन। और उस टाइम पे मेरे अंकल ने कॉल किया और बहुत झाड़ा मुझे कि क्या है, इतना ब्रिलियंट लड़का है, आईटी में क्यों नहीं जा रहा है। मैंने कहा आईटी तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा चलो अभी ट्राई करता हूँ। फिर देखा तो यार उसके लिए तो एक अलग सा प्रोसेस होता है एंट्रेंस, और ये जो मुझे आइडिया ही नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आकाश, तू बहुत स्मार्ट लड़का है, तू ऐसा कर, तू 1 साल ब्रेक ले, कॉलेज मत जा, तू आईटी के लिए प्रिपेयर कर, क्योंकि तेरा होएगा, तू है उतना स्मार्ट, नेक्स्ट ईयर आईटी जा। तो मैंने बोला यार 1 साल घर बैठना तो, और आप क्या मैं पढ़ाई करूंगा, लाइक मैंने आज तक तो की नहीं है, यहाँ स्मार्ट है बट मैंने पढ़ाई तो की नहीं आज तक, अब मैं क्या घर बैठ के इतना पढ़ाई करूंगा, नहीं नहीं ये तो नहीं होने वाला। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो यार थोड़ा सोचना चाहिए, नॉट कि उससे कुछ फर्क पड़ा। इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग, आई थिंक इंजीनियरिंग वो पहला टाइम था ड्यूरिंग दो 4 इयर्स जहाँ पे मैं ये जो एटीट्यूड था ना, बोलते ना दैट दैट कॉट अप विथ मी, कि अभी मैं नो लॉन्गर क्लास में टॉपर्स में से था, इनफैक्ट अभी मैं एकदम अमंग द लास्ट फोक्स था। क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली फर्क पड़ता है कि आप आके एफर्ट डालोगे, आप प्रोग्रामिंग बहुत चीजें, राइट, आपको बहुत चीजें करनी पड़ती है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स। अभी तो थोड़ा लेट हो चुका था मेरे लिए, इन द सेंस वो मेरा जो बोलते ना एक अंदर का एक वो पढ़ाई वाला स्विच होता है, थोड़ा सा टर्न ऑफ हो गया था। और तो अभी मैंने इंजीनियरिंग पूरी निकाल ली है एग्जाम मोड में, कि बस एग्जाम क्लियर करना है, आगे बढ़ना है, जो कि हर इंजीनियर करता है इंडिया में, विच इज अ सैड रियलिटी। तो इफ आई गो बैक, आई थिंक मुझे ये चीज चेंज करनी चाहिए, लाइक मैं इंजीनियरिंग में एक्चुअली ज्यादा एफर्ट डालता, और इवन आफ्टर दैट मैंने बाद में एमबीए भी ऐसे ही किया, क्लास के अमंग द लास्ट फोक्स में हमेशा था, फोकस था कि यहाँ से निकल लो, कुछ कर लेंगे, अभी तक नहीं। आई थिंक इंजीनियरिंग वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैं अकेडमिकली एकदम काफी पीछे चला गया। तो बट हाँ, तभी भी फोकस बाकी चीज़ों पे था। तो इंजीनियरिंग में तो बहुत मस्ती की, बहुत फुटबॉल, तो तभी हम कॉलेज के लिए फुटबॉल भी खेलते थे, तो काफ़ी टाइम उसमें जाता रहा। उसको छोड़ के हम जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोल दो, उस टाइप पे हमने बेसिकली अपना ड्रिंकिंग और बाकी सब चीज़ें भी वो गेम में आ चुके थे, बहुत कुछ करते थे। बोले यार पढ़ाई के सिवा सब कुछ ही किया है। Which year did you finish your engineering? इंजीनियरिंग फिनिश की मैंने 2005 में। तो उस टाइम पे भी ना, इवन टिल देन मेरे में वो थॉट नहीं था कि यार अरे कैट दे दूँ कि जीआरई दे दूँ। हमारा कॉलेज ऐसा था कि बहुत लोग जाते थे यूएस जीआरई, तो लास्ट ईयर पूरा ऐसे निकला कि हर कोई जीआरई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने भी कर दिया। तो इन द फ्लो ना मैंने सोचा चलो मैं भी जीआरई के लिए प्रिपेयर करता हूँ, क्यों नहीं। तो मैंने जीआरई का एग्जाम दे दिया, और ऑफकोर्स वो एग्जाम दैट इज फोकस मोर ऑन vocab, verbal and math, right? Basic कौन, नॉट के एकदम इंजीनियरिंग वाला मैथ, राइट। सचिन में जीआरई में भी बहुत अच्छा स्कोर आ गया। तो मैं आई थिंक कॉलेज में आई थिंक टॉप 3-4 में रहूंगा जिनका जीआरई स्कोर इतना अच्छा था। और बाकी सब लोग एकदम सरप्राइज, अरे इसका इतना कैसे स्कोर आ गया, ये कैसे पॉसिबल है। बिकॉज इनने सिर्फ ये देखा है ओवर द लास्ट 4 इयर्स कि आकाश तो यार ना कुछ करता है, ना असाइनमेंट करता है टाइम पे, ना उसके मार्क्स आते हैं। तो उन्हें हमेशा बहुत ही लाइटली लिया। जो मुझे पहले से जानते थे, वो सोचे थे यार ये तो स्मार्ट बंदा है थोड़ा, बट इनको तो पता नहीं, इनके पास तो बैकग्राउंड था नहीं। तो सब सरप्राइज, सर इसका जीआरई में अच्छा स्कोर आ गया वो। बट एनीवेज तो वो कर दिया, बट कोई इंटेंशन था नहीं मेरा जाने का, ना ही उतने पैसे थे या कुछ। तो ठीक है, स्कोर लेके बैठ गया, कुछ किया नहीं। मेरा आई थिंक बाय द फाइनल ईयर माइंड था कि आफ्टर दिस मुझे नौकरी करनी है, मुझे पैसे कमाने बेसिकली। तो वहां से चला गया। फिर तभी मेरी हैदराबाद में जॉब लगी थी जीई में, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे से निकला और जाके वहाँ पे अकेला था, और उसमें मैं काफ़ी सीखा, स्पेशली पहले 3-4 महीने में, राइट। वो जो पूरा एक्सपीरियंस होता है, आप पहली बार घर से निकले हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको सब चीज़ खुद से मैनेज करनी है, भले फिर आपको कपड़े धोने हैं कि खाना बनाना है, सब कुछ, राइट, हर चीज़। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 2 साल में जी में था, और आई थिंक वहाँ पे मैंने काम अच्छा किया, सॉफ्टवेयर स्पेस में था, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा था, अच्छा कर रहा था। बट आई थिंक 1 आध साल में मुझे फिर लगा कि यार मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा बिजनेस साइड पे है, और हमेशा से था वो। तो आई थिंक थोड़ा एक बार एक आध चीज़ें मैं फिर आगे बताता हूँ, जो कि हमने पहले प्रोजेक्ट्स किए थे। तो बट बेसिकली आई रियलाइज क्या मतलब बिजनेस साइड पे जाना है। तो फिर मैंने कैट की तैयारी शुरू की। तो आई थिंक 2006 में कैट दिया, नेक्स्ट ईयर मैंने एमबीए ज्वाइन कर लिया। और वो भी क्या बोलो, लक ऐसा था। तो मेरा कैट का स्कोर था 99.86, लेकिन मुझे एक भी आईएम से कॉल नहीं आया, क्योंकि मेरा एक सेक्शन में स्कोर था 86, 87, विच वॉज बैड, बट
नॉट दैट बैड। तो जो मैंने जितनी स्कोर है ना, मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया जिसने 2 साल पहले कैट दिया था, और उसका भी सिमिलर था। मैथ और डीआई में बहुत अच्छा स्कोर था, वोबल में थोड़ा कम था। तो उसको कॉल किया, ये स्कोर है, और ही टोल्ड मी वेलकम टू IIM इंदौर, बिकॉज उसको सिर्फ एक कॉल आया था विच वॉज फ्रॉम इंदौर, और वो वहां पे चला गया। मुझे तो वो कॉल भी नहीं आया। मैंने बोला यार ठीक है, तो एमडीआई से आया, एमडीआई मैंने कन्वर्ट कर दिया और फिर एमडीआई में घुस गया। So, coming back to this, how did you know कि आपको business में interest है and not software? You said you had some projects, you had done some projects. सो हुआ क्या था ना, तो आई टेल यू राइट वन थिंग, और ये है कि मैंने सोचा नहीं, मैंने रिसेंटली थोड़े हफ्तों पहले रियलाइज किया ये कि दैट हैड अ बिग इफेक्ट ऑन मी। तो मिड 90s में बैक इन बॉम्बे, तो जब भी मैं रहूंगा लाइक अर्ली टीन्स में, राइट, लाइक लेट्स से 12, 13, 15 साल के बीच, तो एवरी ईयर बॉम्बे में गणेशोत्सव होता है। तो हमारी 2 मेंबर की टीम थी जो कि हम पूरा ऑर्गेनाइज करते थे। ऑफकोर्स वो बाकी लोग को इन्वॉल्व करते थे, बट हम 2 लोग लीड करते थे पूरा। तो वो जो एक जर्नी थी ना, हर साल वो करना, और वो जर्नी में ना आपको सब कुछ करना पड़ता था, राइट फ्रॉम के आ रहा है अगले महीने आ रहा है, तो चलो 3-4 वीक, 2-3 वीक पहले शुरू करो, पहले जाके हर एक से डोनेशन लो, तो जाके हर एक से पहले फंड रेज करना, फिर उनके साथ नेगोशिएट करना, नहीं अंकल आप थोड़ा ज्यादा दे सकते हो, और ये उन्हें काफी चीजें, राइट। तो वो बड़ा मजा आता था। उसके बाद पूरा प्लान करना ऑपरेशनली कि ये रहेगा, इस डेट पे हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हर चीज का बंदोबस्त होना चाहिए। तो फ्रॉम अ कम्युनिटी साइड, फ्रॉम अ फंड रेजिंग साइड, फ्रॉम एन ऑपरेशन साइड, बहुत कुछ करना पड़ता था। और वन ऑफ द थिंग आई ऑलवेज एंजॉय ड्यूरिंग दिस फेज वाज हर एक से नेगोशिएट करना, और ये मैं दूसरे बंदे से सीखा था, वो था बिजनेसमैन। तो जाके ना मैं उससे सीखा कि हर एक के साथ लग जाता था वो, कि बंदा जो भी प्राइस बोल रहे हैं वो लग गया नेगोशिएट करने, ये ऐसे वैसे ये हो। तो मैं काफी कुछ सीखा था। तो 4-5 साल में किया मैंने, तो वो काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस। और आई थिंक तो एक बात से ना बेसिक बिजनेस वाली ग्राउंडिंग आ गई, तो आई थिंक वो थोड़े फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स दिमाग में बैठ गए थे। तो आई थिंक एक वो था, तो मैंने बोला कि इंजीनियरिंग मैंने ऐसे ही निकाल दिए, बट इंजीनियरिंग में एक चीज अच्छी की, तो जो कि था हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, दैट वाज आई थिंक दी ओनली टाइम, और उसमें बहुत एफर्ट डाला हमने, एक्चुअली बहुत बहुत सीखा, बहुत रिसर्च किया, बहुत कुछ किया उसके लिए। हमने प्रोजेक्ट बनाया था जो कि था अबाउट स्टॉक मार्केट एनालिसिस का, फंडामेंटल साइड से, एल्गोरिथमिक साइड से, मल्टीपल वेज से। एक तो उसमें एक चीज सीखी, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सीखा। तो वो करते करते वो जो 1 साल का प्रोजेक्ट था, बाय द एंड ऑफ द ईयर वी आर वेरी हैप्पी कि हमने जो बनाया ना, दिस इज लाइक कुछ तो था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक स्टॉक मार्केट का प्रोजेक्ट क्यों कर रहे थे, मतलब क्या कनेक्शन था? कनेक्शन ये था कि होना क्या था ना, हर कोई जाके ना ट्राई करता था कि हम कोई कंपनी में प्रोजेक्ट करें, क्योंकि वो कंपनी एक्सपोजर सीवी पे आता है वो सब। तो हमने, और हमारा जो 4 लोग का ग्रुप था बहुत ही रद्दी ग्रुप था, राइट, बिकॉज सब मेरे जैसे ही थे। तो ऑफकोर्स जो अच्छे लोग थे, अच्छे स्टूडेंट्स से आपस में ग्रुप बनाते थे, हम रह गए थे तो हमने आपस में बना लिया। और क्योंकि हम सबका प्रोफाइल इतना अच्छा था नहीं, ना ही कुछ हमारे खास कनेक्ट्स थे, तो हम कोई कंपनी में जा नहीं पाए। लाइक हमने एक जगह अप्लाई किया, कुछ हुआ नहीं था ना, जब हम खुद से ही कुछ बनाते। तो उनका इंटरेस्ट था, तो मैं जो स्टॉक मार्केट में क्या बनाएंगे, तो यही बेसिकली एनालिसिस। तो हुआ क्या ना, दोनों का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में, और जो हम बाकी 2 लोग थे ना, फ्रॉम अ टेक्निकल साइड हमारा इंटरेस्ट था डेटा माइनिंग में, बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस में, जो कि आज हम डेटा एनालिटिक्स और आगे चले जाते हैं। तो हमें लगता है दोनों कंबाइन कर लेते हैं, तो हम बेसिकली डेटा माइनिंग यूज करके स्टॉक मार्केट एनालिसिस करेंगे। बाकी तो हमारे मार्क्स बहुत ही एवरेज थे, मेरे पर्सनली मार्क्स बहुत एवरेज थे, बट प्रोजेक्ट में मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो ड्यूरिंग दिस फेज ना, एक चीज दूसरी हुई कि हम 4 लोग में ना केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बन गई थी, लेकिन वो बहुत मजा किया हमने, क्योंकि साथ में सीख रहे हैं, साथ में मस्ती कर रहे हैं, और हमारा नेचर वैसा ही था कि कभी खुद को ज्यादा सीरियसली लेने का नहीं। तो वी वर ऑफ दैट सॉर्ट, हमने बहुत मस्ती की, बहुत मजा किया। ना वो प्लान बनते गए कि और इसके बाद में ना हम एक्चुअली इसका बिजनेस बनाएंगे, बाहर जाके इसको हम बेचेंगे, प्रोडक्ट वो सब करेंगे। अगले 5 साल तक समझा नहीं कि स्टार्टअप क्या होता है, ऑल ऑफ इट, बट दिमाग था हमें यार कि ये अच्छा बनाया है, हम इसका बिजनेस करेंगे। जैसे कुछ हुआ नहीं, हम ऑफकोर्स कॉलेज से निकले, और फॉर वट एवर रीजन सब अपनी भी नौकरी पे चले गए, और खत्म, वो चीज वहां पे खत्म हो गई। बट एक है ना, वो दिमाग के अंदर और दिल के अंदर है ना, वो बात बढ़ गई थी कि यार खुद का बिजनेस करना है, और इसमें मजा आता है। हमने जो 1 साल आई वुड से कि यार एक वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप वाली चीज कर ली थी, कि बड़ी मस्ती की, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, बहुत सीखा, और बनाया भी फाइनली। तो बड़ा मजा है उस जर्नी में। आई थिंक वहां से वो लाइक आई सेड दिल में बात बैठ गई थी।
ठीक है. So then 2 साल जी के बाद then you got into MDI. फिर MDI में भी कुछ anything remarkable in terms of project work या anything like that? नहीं. आई थिंक ऑनेस्टली सबसे बड़ा रिग्रेट मेरा वो रहेगा, नॉट इवन इंजीनियरिंग, बट जो मैंने 2 साल इतने इतने रिसोर्सेस थे साथ में, राइट, फ्रॉम एन एकेडमिक साइड, इतना अच्छा पीयर ग्रुप था, बहुत कुछ था, बट उसका फायदा नहीं उठाया. और 2 साल मस्ती की, और मस्ती बहुत की, नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट. इफ आई हैव टू गो बैक, मैं मस्ती को उतनी करूंगा, लेकिन साथ में उसके बाद पढ़ाई भी कर लूंगा. तो ऑब्वियसली उतना कुछ किया नहीं. और ऑफ कोर्स हुआ ये कि हमारे फर्स्ट ईयर के बाद वो 2008 का हल्का सा बस्ट आ गया, तो उससे हमारे फाइनल ईयर 2009 की प्लेसमेंट्स बहुत खराब हो गई थी. तो आई डिड नॉट गेट एनी डिसेंट जॉब, और आई गॉट अ डिसेंट जॉब इफ आई कॉल इट, बट नॉट समथिंग जिसमें इंटरेस्ट था मेरा. तो ठीक है, फिर मैं ऑफकोर्स उस टाइम पे था कि एजुकेशन लोन है सर पे, वो पे ऑफ करना है, ये वो, तो चलो मतलब कुछ सोचा नहीं था, राइट. एम वॉज कि यार चलो बाहर निकलो, गेट अ जॉब, पे ऑफ द लोन, एंड देन विल फिगर आउट. फॉर्चुनेटली जॉब बॉम्बे में था, तो बिकॉज ऑफ बॉम्बे हल्का सा भले पेड ना था नहीं, बट फाइनेंशियली मैंने घर पे ही था मैं, तो खर्चे कम हो गए थोड़े मेरे. तो 1 साल काम किया. तो इसमें भी एक्चुअली एक आई डोंट नो आपको ये डालना चाहिए कि नहीं, बट बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसके पीछे. तो बिफोर दिस, राइट, मैं जी में काम करता था, और जी एज अ कंपनी इज वेरी हाई ऑन सिक्स सिग्मा, राइट. और जी में एवरी एम्प्लॉय इज अ ग्रीन बेल्ट. तो मैं जब 2 साल जी में था ना, तो मैंने बहुत सारे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स किए. लाइक मैंने बहुत चीजें बाय माय ओन इनिशिएटिव मैंने इम्प्रूव किए, ऑटोमेट किए, इनिशिएटिव, मैंने बहुत कुछ किया. और जो मेरे बॉसेस थे ना, सब बड़े बड़े खुश थे. लाइक अरे बड़े, यानी ऑफ कोर्स जो और भी थोड़े बहुत लोग थे, ये यंग लोग कॉलेज से आए, फ्रेशर थे, बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स मैंने इतने सारे एक्चुअली ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट किए, बट मैं कभी ग्रीन बेल्ट सर्टिफाई नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए वो लंबा चौड़ा है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन और वो पूरा प्रोसेस रहता है, ये करो वो करो, प्रेजेंटेशन बनाओ, हर चीजें रहती है, राइट. मैंने काम तो कर दिया है, इम्प्रूवमेंट आ गई है, आप देख रहे हो, पहले ये 2 सिग्मा था, अभी ये 6 सिग्मा लेवल पे आ चुका है. तो मैंने काम तो कर दिया, अभी ये सब क्यों करूं मैं, और मुझे कभी टाइम वेस्ट करना था नहीं. और बिकॉज ऑफ दिस ना, माय बॉसेस बॉस, जो कि हेड ऑफ पूरा फंक्शन या डिपार्टमेंट था, he used to get very angry with me. He's like, Akash, you're so great. आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, you're my best performer. But because you're not completing your green belt certification, मेरे KPIs में एक वो मैंडेट है, और मेरा KPI हर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ यू. डोंट डू इट. मैं नहीं कर रहा. तो हमारी इस पे बड़ी आर्ग्यूमेंट होती थी. अभी हुआ क्या, 2 साल मेरा इंटरेस्ट था मार्केटिंग में घुसना. इकोनॉमी इतनी ग्रेट नहीं थी, और ना ही मेरे अकेट्स कुछ अच्छे थे, मुझे कंपनीज भाव देंगी, स्पेशली फॉर समवन जिसको 2 साल का वर्क एक्स है इन IT, राइट. तो वो हमेशा चैलेंज रहता है. तो फाइनली एक कंपनी आई, दिस इज प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, और पहले होता था कि प्लेसमेंट डे 0 डे 1 होता था, हमारे यहाँ पे मंथ्स में चला गया था, बिकॉज टाइम ऐसा था. तो दो महीने बाद, आई थिंक जैन में शुरू हुआ, मार्च में जाके एक कंपनी आई WNS, एंड दे हैड अ ब्लैक बेल्ट करोल. और तो जब भी वो आए कॉलेज, जब भी उनका वो क्या बोलते हैं, वो नाम बोल गया, लाइक जो भी जेडी बोल लो, उसमें सब लिखा था. और जब ये सबने देखा, मैंने क्या दोस्तों ने, लाइक आकाश तो तेरे नौकरी बनी है, दिस इज 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट, एकदम तू ऐप है. मैं बोला यार ये तुझे करना ही नहीं है, बट ऑफ कोर्स उस टाइम पे प्रायोरिटी थी कि बस लिख लो, एजुकेशन लोन चुका हो, राइट, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट. सो मैं जाके इंटरव्यू बैठ गया, और मुझे मिल गया. तो इशू ये था कि मैंने पहला जॉब पार्टली छोड़ा बिकॉज मुझे वो ग्रीन बेल्ट और 6 सिग्मा करना नहीं था. एंड देन लैंडेड अप इन अ जॉब जहाँ पे मैं ब्लैक बेल्ट बनने वाला था, एंड अगेन बेसिकली डू दैट एट अ मच बिगर लेवल. ऑफ कोर्स मैंने ज्वाइन किया, ठीक था, काम ठीक था, कुछ किया, बट मेरा उसमें कोर इंटरेस्ट था नहीं, और आई थिंक वही मुझे पुल बैक कर रहा था, राइट. मैं पूरा एफर्ट उस पर डाल ही नहीं पा रहा था कभी, जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट वाली एरिया थी नहीं. एंड आई थिंक 1 साल के बाद, और इवन बिफोर दैट, एक दिन प्रेजेंटेशन में आके मैंने अपने बॉस से बात की, एंड मैंने छोड़ दिया, लाइक ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही जल्दी में छोड़ दिया, बिना कुछ प्लान किए सोचे. तो इस टाइम पे होता क्या था ना, ड्यूरिंग दैट ईयर अपने बाकी दोस्त लोग से मिलते थे, और डिफरेंट कंपनीज में थे, हर कोई फ्राइडे हम मिलते थे, यहाँ वहाँ बाहर में बैठ के बातें करते थे. और मैं देखा कि हर कोई अपने जॉब से परेशान था, हर कोई रोता रहता था. और 1 बार 2 बार 4 बार मिले, आफ्टर अ पॉइंट मैं नहीं यार, आई डोंट वांट टू मीट यू गाइस. लाइक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ये कि यार आपको मिलकर रोने की अच्छी बातें करते, कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें करते, आपको बस बैठ के क्रिम करना है कि मेरे जॉब में प्रॉब्लम है, मेरे बॉस का भी प्रॉब्लम है. एंड दैट व्हाट आई डिसाइडेड कि बॉस का जो भी करूंगा ना, मुझे उसमें खुश रहना. और मैं उनको देखता था, काफी लोग ऐसा जॉब कर रहे थे जो कि उनका चोजन जॉब था. मुझे फाइनेंस में घुसा था, इसमें घुसा था, मैं उसमें घुस गया. उनका चोजन जॉब सील था, पैसा बहुत अच्छा कमा रहे थे, फिर भी रो रहे थे. दैट पॉइंट आई फिगर्ड, लाइक चेंज. आई रियलाइज कि किधर भी मैं काम करूं, आई वांट टू बी हैप्पी ऑन अ डे टू डे बेसिस.
मनी डजंट मैटर, बट मुझे रात को, और आधे जब मैं सुबह उठता हूँ, आई वांट टू फील चार्ज अप, मैं रात को सोने जाता हूँ तो आई वांट टू फील क्या मैंने कुछ किया है अच्छा। आई थिंक ये सिंपल साइड दिमाग में बैठ गया था उस टाइम पे। दूसरी बात एक ये भी हुई थी कि यार मेरी जो गर्लफ्रेंड थी एंड सून टू बी वाइफ, शी ऑफ कोर्स लाइक शी न्यू मी वेरी वेल एंड शी टोल्ड मी वन डे, आकाश तू है ना किसको रिपोर्ट नहीं कर सकता है, तेरा प्रॉब्लम हुआ है। मैंने सुन लिया, आई डिडंट टेक इट वेरी सीरियसली, बट आई रियलाइज्ड कि हाँ एक्चुअली बात है, ओवर द इयर्स आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एंटी अथॉरिटी, राइट। तो वो टॉलरेट नहीं होता, भले फिर वो किधर भी हो, घर पे हो, बाहर हो, कंपनी में हो, किधर भी हो, राइट, कि मुझे कोई बोल रहा है और मैं किसी की सुन रहा हूँ, लेकिन उस ऐसे नहीं कि टीमवर्क वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मोर ऑन दैट मुझे रिलेशनशिप होता है ना अथॉरिटी सुपीरियर सबऑर्डिनेट वाला, वो कभी होता नहीं था मुझे। एक्चुअली लाइक यार यू कैन ओनली बी हैप्पी इफ यू डू समथिंग बाय योरसेल्फ। तो मैंने बोला ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक लॉट ऑफ दीस ट्रिगर्स ओवर टाइम लेड टू द फैक्ट कि यार चलो एंटरप्रेन्योरशिप ही हमें करनी पड़ेगी। सो व्हाट हैपेंड इज व्हेन आई लेफ्ट WNS, तभी फिर था चलो अभी कर ही दिया, मैं तो जल्दी जल्दी में छोड़ दिया बिना कुछ आगे का सोचे प्लान किए। तो एक मैंने कोई तो साइट पे कुछ तो एक जॉब पोस्टिंग देखी थी बेसिकली एक स्टार्टअप की, और उसमें देख के समझ नहीं एक्चुअली है क्या, मैं जाके उनको मिला। तो एक 100 स्क्वायर फीट का कमरा होएगा और वहाँ पे 2 लोग बैठे थे सिगरेट पी रहे थे, तो मैं वहाँ पे चला गया उनसे मिलने और उनसे फिर मैंने बात की जाके। तो मैंने पूछा यार क्या चल रहा है, तो उन्होंने मेरे को दिया ओवरव्यू कि यार ये हमारा बिजनेस है, हम 2 लोग की कंपनी है, सिर्फ हमने अभी स्टार्ट किया है, तो सर बस हम पैसे तो दे नहीं सकते। मैंने बोला ओके ये तो चैलेंज है, अब क्या। तो उन्होंने बोला देख लो भी, अभी अगर तुम्हें आना है, वी लाइक योर एटीट्यूड बट हम वी कांट अफोर्ड ऑफ कोर्स, तो ज्वाइन करना तो सोच ले। मैंने बोला ठीक है क्या करूँ, तो चलो सोचता हूँ मैं। फिर मैं घर गया, ऑफ कोर्स मैंने सोचा एक आध दिन, आई वाज कन्विंस्ड मुझे करना है। वो जो लोग बोलते हैं ना कि आई वांट टू टेक टाइम एंड रिफ्लेक्ट और ये वो कभी मेरे अंदर वो बात थी नहीं, इन द सेंस मैं कभी वैसा करता नहीं, माय डिसीजंस आर वेरी प्रॉम्प्ट। तो आई वाज प्रीटी मुझे ज्वाइन करना है, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया उनके साथ। ऑफ कोर्स वहाँ पे रोल क्या था, पूरा बिजनेस साइड सेल्स साइड संभालना था। मैंने चलो बस फर्स्ट टाइम लाइफ में सेल्स कर रहा हूँ, जो कि मुझे करना ही था, बड़ा मजा आया। तो क्या था बिजनेस जो आपने ज्वाइन किया? So this company was called Bonamo. It was a group buying site. वो टाइम था कि जब भी ग्रुपॉन सब यूएस पे बड़ा अच्छा कर रहा था और इंडिया में क्लोन्स आ रहे थे उसके। स्नैपडील भी यही करता था, ग्रुप बाइक, और एक आध और कंपनीज थे। और मैंने खुद देखा ओवर द नेक्स्ट 3 months सिंस आई जॉइन, मार्केट में 3 कंपनी या 4 कंपनी थे, वो 3-4 के 20 चालीस हो गई। हर दिन देखता था कोई नई कंपनी आ गई है, कोई चेन्नई में, कोई हैदराबाद में, कोई बॉम्बे में, कोई इधर, और कंपनी आती जा रही है, ये है क्या, मुझे समझ नहीं आया कि ये है क्या। बट ठीक है जो अपने काम से मतलब रखते हैं, वही करता था, राइट। आइडिया था कि ये जो रेस्टोरेंट्स और स्पास और जितने भी बिजनेसेस है उनके साथ बिजनेस को ऑफर्स देने हैं ताकि वो नए कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सके, और एकदम लुक्रेटिव ऑफर्स देने। तो जाके हर एक से बात करता था, सेल करता था। फर्स्ट टाइम लाइफ में वो सेल्स किया और सीखा भी पूरा खुद से। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई प्ले बुक था या ट्रेनिंग थी इसके ऊपर, तो खुद भी मैनेज करता था। चलो बस ऐसे पिच बनाते, ऐसे उनको रीच करते, कोल्ड आउटबाउंड कॉल करते, आउटबाउंड ईमेल्स करते, अरे काफी जो खुद से सीखा वो करते हुए। और फिर हुआ क्या, सून आफ्टर वो कंपनी एक्वायर हो गई। तो दिल्ली में स्माइल ग्रुप है, तो उनसे एक्वायर हो गई। और एक तरीके से अच्छा था कि यार हाँ अभी एक बड़ा ग्रुप है, बहुत पैसा है, और बहुत पैसा अभी रेस किया। फिर ड्यूरिंग दैट फेज आई रियलाइज कि मेरा जो रोल था वो बड़ा डिमिनिश हो गया। आई वाज एसेंशियली यहाँ पे द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर इन द कंपनी एंड आई वाज हेडिंग एवरीथिंग, राइट। पर एकदम से अभी एक बड़ी कंपनी बन गई है जिसमें मैं एक छोटा सा रीजनल मैनेजर हूँ और समथिंग लाइक दैट। तो मैं यार इसमें तो अभी वो मजा नहीं आ रहा है, अभी वो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं बची मेरे में। काम अच्छा था, मजा फिर भी आ रहा था, टीम अच्छी थी, बट आई फेल्ट क्या चल निकल देते। तो उस टाइम पे मैं वापस कॉर्पोरेट चला गया। तो आई जॉइन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो वो कर रहा था, अच्छा था वो, उसमें काफी कुछ सीखा, काफी चीजें की। So this one quick question here. So why did they give you the job? Because of your Onamo experience? So when I went for it, right, I was rejected. But then they called me back. और उनके आपस में जो 2 heads थे ना, उनके आपस में कुछ बात हुई, which they told me later, was that they were of course thinking at new initiatives. Then they said because of course e-commerce channel was very young, तो उसमें को नई चीजें काफी ट्राई करनी थी। And the front पे as a person with of course एक experience है थोड़ा, but more than that the fact कि वो मैंने स्टार्टअप में ग्राउंड जीरो से किया है, आई ब्रिंग दैट एटीट्यूड एंड एबिलिटी के हमें जो भी नए इनिशिएटिव्स करने हैं, यू कैन लीड दैट। और वहाँ पे हुआ क्या कि बिकॉज रोल ऐसा था, बहुत नई नई चीजें की,
ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, कुछ कुछ ट्राई किया, और इनएविटेबली ऑलमोस्ट हर चीज में फेल कर रहे थे, विच इज जो कि उस टाइम को बड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा था यार कि यार ये क्या है यार, ये मैंने ट्राई किया, 2 महीने इस पे एफर्ट डाला और कुछ रिजल्ट भी आया, फिर 2 महीने ये किया, रिजल्ट भी आया। लेटर नाउ आफ्टर फ्यू इयर्स लेटर मैं रियलाइज किया वो तो नेचुरल है, इनएविटेबल है, राइट? पार्टी ऐसा था, हमारा काम एक्सपेरिमेंट्स करना था, बट उस टाइम तो फ्रस्ट्रेटिंग। अभी ना वो कीड़ा वापस से आ गया था यार, एक बार मैंने देख लिया था ना, टेस्ट कर लिया था ब्लड जो बोलते हैं, लेट्स गो एंड स्टार्ट समथिंग। बट ऑफ कोर्स ऐसे नहीं क्या जबरदस्ती के लिए कुछ स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ दिख रहा है कि जहाँ पे मोटिवेशन है, जहाँ पे मजा आ रहा है, लोग अच्छे हैं, प्रॉब्लम अच्छा दिख रहा है कुछ, एंड इन दैट फेज आई यूज्ड टू रिकनेक्ट विद आई यूज्ड टू टॉक टू द जो मेरा वो स्टार्टअप था उसका फाउंडर संपर्क, सो वी यूज्ड टू स्टे इन टच। तो उससे बात होती थी, फिर एक बार उससे बात ये सेट कि यार मैं भी छोड़ रहा हूँ यहाँ से एंड लेट्स डू समथिंग, और फिर हमने दो तीन चीजें ट्राई की। तो हमने पहले एक एडटेक स्पेस में कुछ ट्राई किया, फिर कुछ और ट्राई, 2-3 चीजें ट्राई की विच डिड नॉट वर्क, बट मजा आता है सब करते हुए। और तो ऐसे ऐसे 2-3 चीजें आई गेस हमने एक्सपेरिमेंट किए। तो बाय दिस टाइम आपका लोन पे ऑफ हो गया था? नहीं चल रहा था वो, तो उसको तो बहुत साल गए। अच्छा तो लोन चल रहा था, बट यू क्विट योर जॉब विद नो अश्योरेंस कि समथिंग विल वर्क आउट एंड स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। तो ये टाइम पे क्या हुआ, ये 2011 की बात है, आई वाज स्टिल वर्किंग, आई हैड अ फुल टाइम जॉब, बट मैं साइड बाय साइड एक्सपेरिमेंट बहुत कर रहा था। बेसिकली उस टाइम पे बोल के मैंने बहुत ही नींद पे बहुत कॉम्प्रोमाइज किया रहेगा, क्योंकि काम तो है ही, काम के पहले बाद में रोज सुबह शाम कुछ कुछ आप ट्राई कर रहे हो, तो साइड बाय साइड में एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो हमारा कोर उस टाइम पे ना एक हमारी थीसिस बन गई थी कि हमें स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करना है, और एंड द बिलीफ वाज कि कल तो इंटरनेट आने वाला है इन अ बिग वे, राइट? और इंडिया में इतने छोटे छोटे बिजनेसेस है, उनको इंटरनेट वेट पे आना पड़ेगा। अगर वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो कल बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे, कैसे सस्टेन करेंगे? दिस वाज द कोर। और इसके अराउंड ऑफ कोर्स मैं 2011 की बात करूं, व्हाट्सएप था लेकिन इतना बड़ा नहीं था, राइट? आई रिमेंबर मैं BBM यूज करता था, तो फ्लिपकार्ट पे भी मुझे सुना भी नहीं था, मैं काफी छोटा था, तो वो टाइम था नहीं कि तो ऑब्वियस हो गया था, राइट? तो हम ये कर रहे थे, उस पीछे में 2-3 चीजें की, फिर आई थिंक लेट नहीं अराउंड मे बी सितंबर टाइप 2011 में हमारी टीम बन गई थी, हमारी 4 लोग की टीम बन गई थी। तो 2 लोग इंजीनियरिंग साइड पे थे और हम दोनों थे बिजनेस साइड पे, और हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे विच वॉज के हमारा जो भी ये छोटे छोटे बिजनेसेस है, राइट? नाउ आई लुक एट सर्विस बिजनेसेस, वो ये रेस्टोरेंट टाइप्स। यार आपका ना बड़ा लीन टाइम रहता है, राइट? हाफ द डे यू आर वेरी लीन एंड ऑल ऑफ इट, धंधा नहीं चलता है। कैन आई हेल्प यू अट्रैक्ट कस्टमर्स इन दैट फेज? तो उसके हम एक प्रोडक्ट बनाया विच वॉज के आप एक रियल टाइम सिचुएशन में आप एक ऑफर रन कर सकते हो, जो कि हम बहुत ही टारगेटेड वे से, हाइपर लोकल तरीके से लोगों के मोबाइल पे उनको एड्स देंगे। तो आपके 100 मीटर 200 मीटर की रेंज में जितने भी है उनको एक ऑफर दिखाई देगा कि यहाँ पे चलो 50% ऑफ है दोपहर के 2 बजे काइंड है, इस टाइप का हम कुछ कुछ बना रहे थे। तो इसके लिए तो मैंने बहुत मर्चेंट से बात की, बहुत लोगों को ऑनबोर्ड किया, और हमारा प्रोडक्ट भी बन रहा था साइड बाय साइड। तो हमने इस पे काफी लगभग 8-10 महीने बिता दिए 2012। And you had quit your job by then? Yeah, this was still on the side. During the second phase of it, I had quit. Like during the second phase, and during that phase only I got married also. तो वो भी एक अलग चैलेंज है कि मैंने शादी करके जॉब छोड़ दिया। आई एम श्योर मेरे इन लॉज को बड़ा शॉक लगा रहेगा उससे। सो बट एनीवे तो उसने रियलाइज ये किया कि ओवर द टाइम एक दिन हम बैठ के फिगर आउट की यार के लोग यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ट्रैक्शन कम है, कुछ कुछ हो रहा है, बट कोई भी हमारा कस्टमर में पे नहीं कर रहा है। और जब भी मैं जाऊँगा देखने के लिए के पास ये है, लाइक अरे हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, हम तो ट्राई करना चाहते हैं, अगर मैं ट्राई करूँ, ट्राई क्या 2 महीने बाद गया, सर पैसे दो थोड़े, नहीं, तो समझ गया कि मोनेटाइज नहीं कर पा रहे, राइट? पर अब उनको उतना वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, एंड देन फिगर करी कहाँ पे जा नहीं रहा है। और हम लोग ऑफकोर्स तो इन्वेस्टर से भी बात कर रहे थे, इस टाइम में पैसा रेज नहीं कर पाए। तो टाइम आ गया कि यार हमारे पास खुद कुछ सेविंग्स बचे नहीं है, सब चला गया है, तो लेट्स स्टॉप दिस। द गुड पार्ट वाज एज अ टीम हमारी 4 लोग की टीम बन गई, उसमें बहुत मजा किया। लेकिन वो पहली बात बनी थी कि वो केमिस्ट्री है,
आपस में इंटेलिजेंट लोग हैं, देयर इज सम अलाइनमेंट कि हमें करना क्या है, तो केमिस्ट्री साइड पे बड़ा अच्छा हुआ था, बट हाँ बिजनेस चला नहीं। और इसमें भी जब सोच रहे थे कि अभी क्या करें आगे, शुड वी डू समथिंग कि वापस जाए, वापस से जॉब ढूंढे। और वही बैठे बैठे एकदम वो सीसीडी में सपोदर में बैठे थे, और बोलते ना जब तक वो नैपकिन के पीछे, मैं एक्चुअली नैपकिन के पीछे कुछ बना रहे थे, और वहां पे इंस्टा वो जो बहुत हुआ। अगेन कोर थीसिस सेम थी कि स्मॉल बिजनेसेस को एनेबल करना है टेक्नोलॉजी यूज करने में, बट कैसे, राइट, व्हाट इज द स्टार्टिंग प्रोडक्ट और हुक क्या है। एंड देन कि यार पेमेंट्स बड़ा चैलेंज है। एक बिजनेस पेमेंट कैसे कलेक्ट करे ऑनलाइन अपने कस्टमर्स से, राइट, वो बड़ा हैसल है। आप द प्रोसेस टिपिकली टेक्स 2 to 3 months फॉर एनी बिजनेस, और वो बिजनेस भी हैज टू बी अ बिग बिजनेस, नॉट अ स्मॉल वन, नॉट एन इंडिविजुअल। आप घर से कुछ कर रहे हो, आपको कनेक्ट करना आप नहीं कर सकते हो। मतलब क्या हम ये डिस्कस कर सकते हैं, और एक्साइटमेंट आ गई कि हाँ यार ये दिख तो रहा है मार्केट अच्छा है, तो लेट्स ट्राई दिस। तो फिर हम बाकी टीम से मिले और बोला कि हम ये करना चाहते हैं। देवर लाइक अरे ये एकदम से कहाँ से, ये पिवट और ये शिफ्ट एकदम से कहाँ से आ गया। बट एवरीवन कुड सी कि यार वो तो चल नहीं रहा है, वी हैव टू मूव फ्रॉम दैट। तो ये हमने स्टार्ट कर लिया। और फिर हमारी इनसे बात हुई राजन से, राजा आनंदन से। वो सब पहले भी टच में थे काफी टाइम, बट उसको कभी ना वो पुराने आइडिया पे ना वो चमका नहीं, राइट। एज अ टीम ही लाइक अस। राजा आनंदम कौन है? राजन आनंदन हु वाज द एमडी ऑफ गूगल और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक एंजल इन्वेस्टर है। ही यूज्ड टू टॉक टू अस, ही वाज लाइक इंटरेस्टेड इन व्हाट वी वर डूइंग, बट उसको कभी उस पुराने आइडिया पे ना वो ट्रिगर नहीं आया कि यार ये कुछ हो सकता है। बट जब हमने न्यू आइडिया पिच किया, फिर लाइक हाँ यार ये अच्छा है, आई विल इन्वेस्ट मनी। एंड लाइक ओह दिस साउंड्स गुड, चलो हल्का सा बैकिंग वैलिडेशन भी आ गया तो करते हैं। तो आई थिंक स्टार्ट वहां से हुआ। ऑफ कोर्स देन वी फिगर्ड कि यार हम तो पेमेंट्स में घुस रहे हैं जिसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और रेगुलेटेड स्पेस है। तो हमें काफी टाइम दिया वो समझने में। तो हमने अगला पूरा 1 साल बिताया सब समझने में, काफी वाइट पेपर्स पढ़े, वीजा वीजा ये काफी चीजें रिसर्च की। एंड देन वहां से फिर थिंग्स रोल करना शुरू हुई, राइट। फिर ऑफ कोर्स इंस्टा वो जो स्टिल गोइंग ऑन, अब क्या बोलूं, आई मीन अभी तक बंद नहीं हुए, तो आई थिंक दैट इज अ स्मॉल सक्सेस इन दिस। बट तो चलो आई थिंक थिंग्स हैव बीन ग्रोइंग। तो आई थिंक हाँ ये जर्नी आई थिंक 2012 में स्टार्ट हुई थी, और अभी चालू है। So, what was the time it took for you to reach a stage where you felt कि हाँ ये business अब चलेगा? क्योंकि शुरू में तो I am sure बहुत small numbers रहते होंगे, तो you know वो आपको conviction किस stage पे आया कि हाँ ये business चलेगा? मतलब एक तो आपको initial validation थोड़ा मिल गया through one investor से कि हाँ I will back you, but वो market से validation आपको कब मिला, and how much time did that take for you to get that market validation के हाँ ये चलेगा, people need this product and they are that traction is happening and the word of mouth is happening and all of that? तो एक तो बहुत जल्दी आ गया था। एक तो शुरू में अराउंड लेट 2012 में और मे बी अराउंड सितंबर अक्टूबर टाइप्स आ गया था, क्योंकि तभी हम अभी लाइन नहीं थे, लेकिन बोलते ना वो अल्फा बीटा भी नहीं था, हम अल्फा में थे। बट हमने एक अल्फा लॉन्च किया, और ओवर द ईयर ना हमारा सोशल प्रेजेंस काफी अच्छा था, लाइक वो ट्विटर पे ये वो, तो काफी काफी विजिबिलिटी आई। और काफी अच्छा इनिशियल रिस्पांस काफी अच्छा था वहां से। डेवो लाइक अरे हाँ हाँ तो बड़ी सही चीज है, लेकिन वाला अरे बिकॉज ऑफ कोर्स मे बी दे वर आल्सो फ्रेंड्स और वेल विशर्स, तो थोड़ा बायस्ड भी रहेंगे, लेकिन वो एक अच्छा इनिशियल ट्रैक्शन आ गया, काफी यूजर्स इनिशियली सिस्टम पे आ गए। बट ऑफ कोर्स दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस, राइट। वो छोटे छोटे यूजर थे, इंडिविजुअल कुछ कुछ करते थे एज अ साइड किट, तो वो अच्छा था। बट आफ्टर दैट आई थिंक हम लोग लाइव गए मे बी अराउंड लेट्स से फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर इन 2013, मार्च अप्रैल टाइम। तभी हम बोलते हैं के बाहर है। तब तक बूटस्ट्रैप था? नहीं, तब तक वो जो हमने एंजल इन्वेस्टमेंट रेज किया था वो चल रहा था हमारा, राइट। ऑफ कोर्स हम काफी लीन, ऐसे नहीं कि हम कुछ सैलरी ड्रॉ कर रहे थे, बहुत ही लीन तरीके से चला रहे थे, बट मैनेज कर रहे थे। और आई थिंक इन दैट फ्रेम हमारा 500 स्टार्टअप्स में ये हो गया था, जो यूएस बेस्ड एक्सेलरेटर है, 3-4 महीने वहां पे भी थे। तो वो एक अच्छा एक्सपोजर था कि आप सिलिकॉन वैली में हो और अच्छे अच्छे कंपनी, अच्छे अच्छे लोग से इंटरेक्ट कर रहे हो। और उस टाइम पे ना वी रियलाइज कि हम जो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, इट्स नॉट समथिंग स्मॉल। हमें तो लगा कि हम कर रहे हैं खुद की खुशी के लिए, एक इम्पैक्ट लाने के लिए, बट हमें रियलाइज क्या है
इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो सकता है कि हमारी हॉराइजन इतनी बड़ी है, हमने वैसे कभी सोचा नहीं। बट मुझे एक्सपोजर था बाकी हर एक से बात करके कि यार ये तो दिस इज समथिंग राइट, लाइक अगर हम जस्टिस कर पाए हमारे विजन पे तो देयर इज समथिंग वेरी बिग दैट वी आर लुकिंग एट। तो आंखें खुल गई, एम्बिशन बढ़ गई, रीड बढ़ गया कि बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक वो एक सेंस आ गया। तो ऑफकोर्स उस टाइम पे हमने सारे स्टार्टअप से भी रेस किया और बाद में ब्लू वेंचर से भी इन्वेस्ट किया था, आई थिंक अराउंड मिड ऑफ 2013 में। तो थोड़ा सा पैसा आ गया था बैंक में कि ठीक है चलो एटलीस्ट हमारे पास 1 साल का रनवे तो है यहाँ पे। टीम अभी हम वही 4 लोग ही थे। ऑफकोर्स इस टाइम पे फिर हम बेसिकली फिर हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, फिर एक आध लोग भी हायर किए, फिर आगे चीजें बढ़ती गई। लेकिन टिल दैट पॉइंट बिजनेस साइड पे कुछ आई वुड से नंबर्स नहीं थे, बट वो हमारा ये नहीं था, लाइक अटेंशन इतना था नहीं, बिकॉज हम अभी भी प्राइवेट बीटा मोड में ही थे, राइट, प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ था। बट एक बार लॉन्च हुआ उसके बाद फिर था कि चलो बॉस नाउ वी हैव टू गेट कस्टमर्स हु विल यूज एंड देन वी कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। एंड आई थिंक द बिगनिंग ऑफ 2014 वी रियलाइज्ड कि यू नो जो हमारे डाउट्स थे 2-3 महीने पहले तक कि ये चलेगा नहीं चलेगा, हम क्या कर रहे हैं, अर्ली 2014 वो डाउट चला गया। देन वी रियलाइज कि बॉस वी हैव रीच्ड not in a very strong way, but we have some product market fit. अभी इसको grow करना। I think that was late 2013, early 2014 was that move when we जब भी हम एक जब ये वैलिडेशन ढूंढ रहे तो वैलिडेशन हमें मिला, वो एक बड़ा बड़ा कम था हमारे लिए। तो व्हाट वाज द प्रोडक्ट? वाज इट कि अगर किसी को डिजिटल गुड्स बेचने हैं तो इंस्टामोजो पे वो लिस्ट करके पेमेंट कलेक्ट कर सकता है? वाज दैट द प्रोडक्ट? यस यस, एज सिंपल एज दैट कि आप एक लिंक शेयर करो, आप अपने कस्टमर्स को ईमेल करो, एसएमएस व्हाट्सएप करो, जो भी करो, आप एक लिंक शेयर करो और वो आपको पे कर सकता है और वो अपना प्रोडक्ट डाउनलोड कर सकता है। सिंपल एज दैट। उसके बाद में ऑफ कोर्स और पावरफुल किया, काफी फ्रिल्स ऐड किए इसके पीछे। दैट वाज द बेसिक कांसेप्ट। So you never thought of doing what Paytm did in the sense कि ऑफलाइन मर्चेंट्स को डिजिटल पेमेंट कलेक्ट करने के लिए मेथड देना? क्योंकि you were targeting जो ऑनलाइन बिजनेसेस है ना, जो कुछ डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। नो, वी नेवर थॉट ऑफ दैट। हमने एक आध एक्सपेरिमेंट किए थे उस स्पेस में, बट कभी बड़ा नहीं हमें। और ऐसा नहीं कि हम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, ऑफ कोर्स होते हैं, हर एक में होता है, बट at a higher level in a macro we are very very focused. We know कि यार हमारा ऑडियंस इज द स्मॉल बिजनेस जिसको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, जिसको हमें ऑनलाइन लेके आना है और हम उसके लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और पेमेंट्स इज जस्ट वन पार्ट, राइट? पेमेंट्स इज नॉट द एंड गोल। वी आर आल्सो वेरी क्लियर कि हमें बहुत चीजें करनी पड़ेगी जो कि हम आज कर रहे हैं। हम उनको लोन भी दे रहे हैं, हम उनको एक उनका ऑनलाइन स्टोर फ्रंट दे रहे हैं, पूरा कॉमर्स सेटअप दे रहे हैं, काफी चीजें। इन अर्ली डेज जब भी हम 4 लोग थे, वी यूज्ड टू हैव दिस वी कॉल इंटेलेक्चुअल मैस्टरबेशन। ऑफिस में बैठे हैं 4 लोग और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विजन बना रहे हैं, अरे ये करेंगे, अरे ये हो सकता है और ये हो सकता है, ऑल दैट, राइट? एंड व्हेन यू थिंक ऑफ इट, तभी हम बहुत करते थे, अभी बहुत कम करते हैं। दैट रियली हेल्प बिकॉज दिमाग में ना एक 10-15 ईयर का प्लान बन गया था। एंड इफ आई लुक एट इट ना, वी आर मोर और लेस वेरी ट्यून्ड ऑन दैट। तो अगर मुझे आप बोलो कि अभी आप क्या करोगे, अभी आप आगे क्या करने वाले हो, आई नो with a lot of assurance कि अगर ऑफ कोर्स मैं रहूंगा 5 साल के बाद तो, बट आफ्टर 5 years हम ये कर रहे होंगे। इसे आप में 6 महीने के बाद क्या करोगे मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट माय प्रोडक्ट रोड मैप इज फॉर द नेक्स्ट 6, बट आई नो द रोड मैप फॉर द 5 years। तो एट अ हायर लेवल वी हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और ये कौन सी डायरेक्शन ले सकता है। ऑफ कोर्स दैट कैन बी रॉन्ग आल्सो, बट जो हमने जैसा मैं इमेजिन किया ना कि ये चीजें होंगी, एक्चुअली वैसे ऐसी चीजें हो रही है, राइट? वी आर इनएविटेबली मूविंग इन दैट डायरेक्शन एंड नॉट बिकॉज कि हमें ये सब करना है, बट बिकॉज कस्टमर्स नीड दिस। तो आई थिंक वो एक अच्छा वैलिडेशन भी आ रहा है। बट आई थिंक टू कम बैक टू योर क्वेश्चन कि वो पेटीएम था और ऑफलाइन था, तो नो वी, तो आई थिंक मैं एक दो चीजें रियलाइज की कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाइल वो कस्टमर हमारा हो सकता था स्मॉल बिजनेस, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम this is too far, like from a product level we are not geared for that yet. Maybe somewhere in the future हो सकता है, but आज तो नहीं है, राइट? तो ये हमारा कोर यूजर कस्टमर है नहीं हमारा कोर प्रॉब्लम ये है आज। ये करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, जो कि आपको पेटीएम ने प्रूव किया, राइट? कि इतना पैसा डाला और अभी भी लाइक मार्केट भी ओपन है, डोंट नो के कौन अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है। ये तो छोड़ो, लेट्स नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। ये एक चीज हमने फिगर आउट की थी और जल्दी हो कि आप देखो दुनिया में स्मॉल बिजनेसेस को कौन टारगेट कर रहा है, लाइक बेसिकली किसने अच्छा किया ये स्पेस में। इफ यू लुक एट इंडिया, कंपनीज लाइक जस्ट डायल, कंपनीज लाइक इंडिया मार्ट,
अच्छा आप दे देते हैं। अभी दोनों ऑफ कोर्स आज दोनों पब्लिक कंपनीज है, इंडिया मार्ट बहुत ग्रो कर रही है, जस्ट थोड़ा सा आजकल हल्का सा स्ट्रगल कर रही है, बट एक कॉमन थिंग ये है, ऑल दीज बिजनेसेस हैव टेकन गुड 20 years टू गेट टू वेयर दे आर। स्मॉल बिजनेस गेम है ना, ये बहुत कम लोग को समझता है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन दिस, एंड दैट इज वन रीजन बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज जो कि स्पेस में ऐसा कर पाती है कि इन्वेस्टर्स आर आल्सो शाय ऑफ दिस। बहुत कम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी करते हैं स्पेस में, जो हमारे लिए चैलेंज रहा है पैसा रेज करना। बट ये दिस इज अ लॉन्ग गेम, हमें मैराथन भागना है यहाँ पे, सो लेट्स ऑलवेज बी अलाइन फॉर द बिगर गोल, फॉर द लॉन्ग टर्म गोल, इंस्टेड ऑफ ये। आप ग्लोबली देखोगे, शॉपिफाई बहुत अच्छा कर रही है, कंपनीज लाइक पेपैल, कंपनी लाइक स्क्वायर, दीज आर बिजनेसेस टारगेटिंग स्मॉल बिजनेसेस, राइट? और हर एक को ठीक है, ऐसा नहीं कि एनी ऑफ देम उन्हें स्टार्ट किया और एकदम से बहुत ग्रो किए 2 4 5 साल में, नहीं, उनको टाइम दिया है, दे टेकन अ गुड हाफ अ डेकेड टू अ डेकेड इन मोर इन केसेस। तो वी रियलाइज that जो गेम है इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, एंड लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यू डोंट वांट, और हम उस स्पेस में नहीं है, और हर एक को चाहिए था ना, स्पेशली जब आप बाहर देखते हो मीडिया में क्या चल रहा है और ऑल ऑफ इट, ये बंदा इसने कुछ स्टार्ट किया एकदम से, उसने बहुत पैसा, और इसके यूनिकॉर्न बन गया, तो लगता है यार हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा गेम नहीं है, राइट? हम क्लियर के बस हमें वैल्यू ऐड करना है, विच मीन हमें सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है जिसमें टाइम लगता है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि इट हैज टू बी स्लो, फास्ट भी होता है, बट देन दैट इज द गोल, राइट? द गोल इज नॉट कि मुझे एक वैल्यूएशन चाहिए और कुछ कर लो, राइट? तो वी आर वेरी ओवर द इयर्स वो मैच्योरिटी भी आई है। पार्ट ऑफ इट आई थिंक हमारा गोल ही ऐसा था, पार्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ अ फोर्स्ड हैंड। मे बी अगर हमने बहुत पहले बहुत पैसा उठा लिया होता तो हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते, हम भी नई नई चीज ट्राई करते, बट क्योंकि हमने वो किया नहीं, और ऑफ कोर्स हमारा बैकग्राउंड भी थोड़ा वैसा ही है सबका, सबने स्ट्रगल देखा लाइफ में आगे पीछे कुछ कुछ, तो ये क्लियर कि यार अच्छा करेंगे, विल डू वैल्यू, विल डू विद लॉट ऑफ इंटीग्रिटी, और हम विल चेज द बिगर गोल विच वी हैव। और अगर कल फेल होना है, आई वांट टू फेल ट्राइंग टू डू समथिंग बिग एंड फेल इन द राइट वे, एंड आई वांट टू, तो वहाँ पे हल्का सा जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत वो आता है कि यार लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ इट, राइट? वी लूज, बट आई डोंट वांट टू बी यार एट द एंड ऑफ 90 minutes और एट द एंड ऑफ द गेम आई लुक बैक एंड से यार मैंने एफर्ट नहीं मारा, वो नहीं चाहिए। कांट डाइजेस्ट दैट कि यार I could have done better. I don't want to have that regret. I have done my best. I'll do that. और उसके बाद जो हुआ देखेंगे। So, what has been your acquisition strategy for acquiring merchants or small businesses? So one of the things that we have today, initiatives we've taken is called Mojoversity, which is our learning portal. वहाँ पे हम courses बनाते हैं, short video courses on different topics, right? के like how can you use email marketing, how can you do file GST, multiple things like that, right? और हमें courses बनाते हैं और हम इनको आपको हमारे merchants को ये offer करते हैं, and these are free, और इसके पीछे हमारा कोई monetization view या angle नहीं है, because हम देखते हैं from a community side, right? क्या ये as a business, as a community को help करता है, क्या वो वैल्यू दिख रही है, और वो होएगा तो इट्स अ लॉन्ग टर्म वैल्यू, बिकॉज आज हम कोर्स बना रहे हैं वो 5 साल के बाद भी रेलिवेंट रहेगा। क्या मे बी जीएसटी लॉ चेंज होएगा, जीएसटी वो चेंजेस कर देंगे, बट एज सच द एंटायर कॉन्सेप्ट विल स्टिल होल्ड ट्रू। तो आर वी क्रिएटिंग, तो इस एंगल से काफी चीजें हैं, राइट? तो बेसिकली एम इज कि हाउ कैन वी हेल्प दीज बिजनेसेस लर्न मोर थिंग्स एंड ग्रो। और और हमने देखा ये है कि बिजनेसेस वांट टू डू दैट if they have time, they want to spend some time productively. Personally also, you and I, we want to spend a lot of time on Netflix and others to just chill, but you also want to spend time learning and upgrading yourself. I think that's a very strong need in these businesses जो कि किसने cater नहीं की अच्छे तरीके से। So I think so there are a lot of initiatives on that front, right? Different kinds of content, helping them grow, helping them with the community part of it, जहाँ पे आप और लाइक माइंडेड लोगों से नेटवर्क कर सको, तो उससे जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं टू हेल्प देम डू दिस। आई थिंक ये ऑल ऑफ दिस दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, बट दिस हेल्प्स। इसके पीछे आई वोंट से कि हमारा बिल्कुल भी सेल्फिश एंगल नहीं, ऑफ कोर्स देयर इज सेल्फिश एंगल, आई वांट टू एक्वायर बिजनेसेस, बट देन उतना भी सेल्फिश नहीं है। आई वांट टू सी दैट एक्विजिशन इज अ लॉन्ग टर्म गेम। आई वांट टू एंश्योर कि दे आर आई एम एडिंग वैल्यू टू देम विद दिस। InstaMojo recently crossed another milestone. They made their first ever acquisition by buying GetMeAShop.com, which helps small businesses go online. What's more interesting
is that just like demonetization was Paytm's moment to shine, the current COVID lockdown has been Instamojo's moment to shine, and their daily new merchant sign up have jumped 20%. Watch out, world! Here comes India's next fintech unicorn. If you like the Founder Thesis podcast, then do check out our other shows on subjects like marketing, technology, career advice, books, and drama. Visit thepodium.in, that is thepodium.in, for a complete list of all our shows.